नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं आज स्वास्थ्य चर्चा, और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे इस बदलते मौसम में कैसे रखें बच्चों और अपने सेहत का ख्याल। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मौसम परिवर्तन होता है, चाहे वो मौसम गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ता हुआ हो या फिर सर्दियों से गर्मियों की तरफ बढ़ता हुआ हो, तो ऐसे जब मौसम परिवर्तन होते हैं तो ये जो स्वास्थ्य परेशानियां होती हैं ये बढ़ जाती हैं, और हम अपने तरीके से इनको अगर सतर्क हो जाएं तो अपने घर पर ही इनको हम ठीक कर सकते हैं। जिसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आए हैं, जो डॉक्टर आए हैं, वो आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप उन्हें करके अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, और आप राजकीय होम्योपैथी जिला चिकित्सालय में कार्यरत है। तो आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में अपना और बच्चों का ख्याल कैसे रखें। चलिए आइए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। तो जैसा कि मैंने कहा, बदलते मौसम में हमेशा आती हैं परेशानियां, जिनमें सर्दी, जुकाम, बुखार और कभी कभी एलर्जी, ये बहुत कॉमन है। ये क्यों होते हैं? देखिए, होता क्या है ना, बदलते मौसम में जो वायरस और जो डिजीज प्रोड्यूसिंग जो आइटम होते हैं, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, ये एक्टिव हो जाते हैं। एक तो अपने एक्टिव मोड में आ जाते हैं, कोई भी सर्दियों में या बहुत गर्मियों में कहीं न कहीं एक हाइबरनेशन स्थिति में रहता है, हर कोई की स्थिति रहती है, ऐसे लोग की भी है। दूसरा क्या होता है, इस चेंज ऑफ टेम्परेचर से हमारी जो बॉडी का एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाता, क्योंकि अभी जैसे सर्दी से अभी गर्मी हो रही है, तो अभी क्या हो रहा है, सुबह में जो है, सुबह और शाम में ठीक ठीक ठंडक है, और दिन में गर्मी है। अब हम कम कपड़े पहने और कम हमने थोड़ा सा बॉडी एडजस्ट करना, वो नहीं हो पाता। इसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो डाउन हो जाती है। तो दो चीज़ों का, एक तो वो जो वायरस और जो आपका बैक्टीरिया है वो एक प्रॉन कंडीशन में है कि अपने एक अच्छी स्थिति में एकदम बिल्कुल वो बैठे हुए हथियार लेके कि आपको बीमार करने के लिए। दूसरा, हमारी इम्यून सिस्टम हमारा डाउन है। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम लोग बदलते मौसम में ज़्यादा बीमार होते हैं, और बीमार होने में जिनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर रहेगी वो ज़्यादा बीमार होंगे। उनमें से बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या कोई लंबी बीमारी पे दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं जो इस तरीके की है, किसी क्रोनिक डिजीज़ के इलाज में, तो इन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कंप्रेस रहती। इसकी वजह से इन लोगों में इस तरीके के बदलते मौसम में ज़्यादा परेशानी आने के चांसेस रहते हैं। और अभी आपने बोला कि जब भी कंडीशन और भी है, पर जब कभी ऐसी परेशानी हमारे बच्चों में देखने मिलती है तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम सबसे पहले तो सतर्क हो जाएं और ऐसी परेशानी से ही बच जाएं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो हर कोई जानता है। तो इसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। पहला तो एक तो ये है कि हमको पहले अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मौसम जैसे अभी हम सर्दी से गर्मी की बात करें, अभी तक हम लोगों ने खूब कहीं न कहीं पूड़ी पराठा और कहीं न कहीं जो भी है गरिश चीज़ें खाई, थोड़ा सा हमारा डाइजेशन भी थोड़ा मजबूत रहा, खा लिया हमने। अभी चेंज ऑफ वेदर की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक पे सही से काम नहीं कर रहा है। अब हमने कुछ भी गरिश जहाँ खाया तो अब हमको उल्टी, दस्त, डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटराइटिस, फूड पॉइजनिंग, ये आपकी जो इससे गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब आ जाएंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं अपने खान पान में हल्का सुपाच्य खाना खाएं और गर्म खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। दूसरा चीज़, इस मौसम के हिसाब से अपने खाने में विटामिन सी की जो है खुराक बढ़ा दीजिए। विटामिन सी कहाँ से आएगा? जो सिट्रस फूड होते हैं, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, ये अपने आंवला है, ये अपने खाने में जरूर किसी भी फॉर्म में लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को अपने बच्चों को जो थोड़ा बहुत सुबह शाम थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दीजिए। तीसरी चीज़, जो अपना उनके साफ सफाई का, जैसे अभी मौसम बदल रहा है, साफ सफाई का भी विशेष, क्योंकि बिना साफ सफाई के कोई भी चीज़ नहीं क्लियर हो सकती। तो साफ सफाई अपना व्यक्तिगत, बच्चे की और आसपास के जो कंडीशन को, जैसे आपके पास जो कपड़े उपड़े हैं, जो ओढ़ने ओढ़ने बिछाने का भी है, इन सबको अच्छे से धुल के धूप दिखाइए। इस समय धूप निकल रही है तो धूप दिखाइए, जिससे उसका जो बैक्टीरिया के वायरसेस मर सके। फिर उसके साथ साथ क्या है कि एक्टिव रखें, अपने आप को एक्टिव रखें। सुबह शाम कपड़ों का अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी होता गर्मी है दिन में और सुबह शाम में ठंड है। तो जब भी निकले सुबह शाम में खासकर, तो अपने कुछ इस तरीके से पूरा बाँह के कपड़े और पैकअप करके, कान वान अगर ढक सके तो सुबह शाम जैसी कंडीशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट करके वो तैयारी से चलिए। तो तीसरी एक और चीज़ रहेगी, गर्म चीज़ें
जरूर लीजिए, हाइड्रेट रहिए। ये बार बार कहेंगे। होता क्या है ना, गर्मियों में लोग पानी तो पीते हैं लेकिन सर्दियों में पानी पीने के कॉन्सेप्ट ही नहीं, जैसे उनको लगता है क्या ये बवाल है, पानी क्या पीना। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेट होते हैं। और साथ में क्या होता है, आपकी चमड़ी जो है, आपकी स्किन रूखी हो जाएगी, स्किन की प्रॉब्लम्स कई आ जाएंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, आप मूड स्विंग में भी आएंगे। एक ये भी होता है इस सीजन में मूड स्विंग होना, की परेशानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब कहीं न कहीं आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है उसकी वजह से, मेंटल विकार भी आते हैं इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं पानी को आप बार बार लीजिए। आप हो सके तो सुबह उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी, बेस्ट है कि गुनगुना पानी आधा एक गिलास, एक लोटा, जितनी आपकी प्यास हो, अच्छी क्षमता हो, आप पी लीजिए। उसके बाद दिन भर जो है पानी का हाइड्रेट करते रहिए अपने आप को। और पानी साफ सुथरा आरओ का मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो साफ सुथरा 5 मिनट उबाल के ठंडा किया हुआ साफ बर्तन में ढक के रखा हो, वही पानी को आप बार बार पीते रहें। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, तो आपकी जो है ये प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बदलते मौसम में हम अपना ख्याल, अपने लाइफस्टाइल को बदल के, अपनी जीवन शैली को बदल के हम रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है कि ऐसे बदलते समय में ही चिकन पॉक्स और मिजल्स जैसी बीमारियां होती हैं, जिन्हें आम भाषा में माता कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इन्हें होता है, अमूमन हम ये देखते हैं जिनके भी घर में हुआ उन्हें वो अलग रखते हैं। तो इसके बारे में भी बताइए, हो जाए तो क्या करें, होम्योपैथी बहुत में अच्छा इसका सवाल क्या किया इलाज ललिता है? जी। बच्चों से जुड़ा हुआ एक तो है, बिल्कुल, सीजन के हिसाब से है, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस है। बिल्कुल, तीनों चीजें हैं। एक तो जैसे वायरस, एक तो ये जो चिकन पॉक्स और मिजल्स की आपने बात की है, वायरस जनित बीमारी है। और वायरस का मैंने बताया एक्टिव होता है जब चेंज ऑफ वेदर हो, चाहे वो गर्मी सर्दी हो, चाहे सर्दी से गर्मी हो या बरसात का सीजन, तभी वो वायरस एक्टिव करता है। हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन रहता है उसकी वजह से। तो ये जो वायरसिला वायरस है और इसका जो मिजल्स का जो वायरस है, ये दोनों जो है इसी समय एक्टिव होते हैं, ये चेंज ऑफ वेदर में। अब होता क्या है, ये जब भी हमारे अंदर गया वायरस, तो एक हफ्ते के समय के बाद जनरली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद उसके सिम्टम्स आते हैं। तो हमारे यहाँ जनरली जो कॉमन आता है, आम भाषा में इसको माता बोलते हैं जी। तो माता बोलते हैं, माता के हिसाब से वो लोग प्रोटोकॉल भी करते हैं। उसमें कई तरह के अलग अलग जल भरी हो गए, वो हो गए। सही बात है। एक चिकन पॉक्स होता है, एक मिजल्स होता है, जो आम भाषा में यहाँ कहते हैं। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि आपको सर्दी जुकाम बुखार के साथ रैशेज आएंगे, जो रैशेज आएंगे वो पानी भरा हुआ रहेगा, उसको इसलिए जलभरी माता बोलते हैं। पहले पानी भरा रहेगा, और फिर अगर आप थोड़ा सा कंडीशन और आगे वर्ष होती है तो वो पक जाता है, उसमें मवाद भी बनता है और वो सूखता है, इस तरीके का होता है। दूसरा होता है आपका दुलारो माता, यहाँ बोलते हैं आम भाषा में, मीजल्स होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी सर्दी जुकाम बुखार की तरह पूरा पूरा आएगा, आंखें लाल होंगी, होंठ के पीछे जो है एक कॉप्लिक्स स्पॉट होता है कि छाला सा हो जाता है, वो एक डायग्नोस्टिक उसका फीचर होता है, वो हो जाता है। साथ में फीवर 103 से 104 भी बच्चों में आता है। और जो उसके जो रैशेज होते हैं वो कहीं न कहीं वो रेड कलर के एकदम से होते हैं, उसमें पानी वानी नहीं भरा होता। अब आती है बात माता का। माता कह देने से जो भी, जिन्होंने भी ये उस समय जो आपने जो पूर्वजों ने हमारे किया था, मेडिकल साइंस क्या कहती है, दोनों बीमारियां हैं और वायरस जनित बीमारियां, मैंने आपको बता दिया, दोनों चीजें ऐसी हैं। दोनों के साथ क्या, एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में अगर कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो, अगर हम प्रिकॉशन का सही से ध्यान रखें और अपने मैनेजमेंट सही से किया, तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो जनरली वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमको ध्यान देना, ये मेडिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जरूरी क्या क्या है। एक तो साफ सफाई का ध्यान रखिए आप, एकदम क्वारंटाइन करके उसको रखिए। आइसोलेशन, अभी एक आया था वर्ड जो आपके कोरोना के समय, आइसोलेशन, हमने तभी जाना कि आइसोलेशन जैसे आइसोलेशन इसमें बहुत जरूरी होता है। क्वारंटाइन आइसोलेशन वर्ड होता है। इसमें क्या करते हैं, उस बच्चे को या उस बड़े को जिसको भी हुआ उसको अलग से रखिए, साफ सुथरे हवादार जगह पे रखिए, कपड़े उसको हल्का पहना के रखिए, सफाई के साथ रखिए, अलग रखिए, जिससे दूसरों को भी ना फैलने पाए। अब एक कंडीशन अब आती है बात, ये मेडिकल साइंस ये बहुत जरूरी कहता है, करिए। जरूरत पड़ने पे जो भी डॉक्टर, खासकर अगर होम्योपैथ में विशेषज्ञ हो, तो इसलिए मैं होम्योपैथिक के लिए बता दूं, होम्योपैथिक में इसमें अच्छी दवाइयां हैं, अगर आप उसको साथ में लेके मैनेज करते हैं तो एकदम से आप क्योर भी हो जाते हैं, और आपको जो इसकी कॉम्प्लिकेशन वो भी नहीं आनी पाती। अब आती है बात माता के रूप में जो लेते हैं और उसकी वो प्रिकॉशन करते हैं। माता के रूप में लेने में क्या करते हैं, ये माता हैं, इनका ध्यान रखिए। वो बच्चा जो कह रहा है उसको साफ सफाई का ध्यान रखिए, उसके खान पान का ध्यान रखिए। तो हम भी तो मेडिकल साइंस में यही कह रहे हैं, उसके साफ सफाई का ध्यान रखिए। उसके वो क्या कहते हैं कि माता हमारे घर में आ गई तो कोई मेरे घर में ना आए, और माता मेरे घर में आ गई तो मैं किसी घर में दरवाजे पे किसी के ना जाऊं या किसी शादी बारात में ना जाऊं। हम भी तो मेडिकल साइंस में यही कहते हैं कि भैया आप
और उसको आइसोलेट करके रखिए जिससे कि दूसरों को ना फैलने पाए, या वो कहीं जाए ना हुआ, या आपके परिवार में किसी को अगर हो गया तो आप दूसरे के यहाँ ना जाइए। तो कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों ने उसको धर्म से जोड़ दिया है वो वायरल डिजीज और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। उन्होंने उस आइसोलेशन और जो प्रिकॉशन लेनी थी उस आइसोलेशन प्रिकॉशन को उन्होंने उस कंडीशन में जोड़ दिया कि इसको हम ऐसे धार्मिक वे में जोड़ेंगे तो लोग इसको करेंगे और अच्छा खासा करने लगे। तो बस इसमें आप वो करिए, वो प्रोटोकॉल करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप उसमें मेडिकल डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए और उसकी जो दवाइयाँ जो उसमें बताई जाए वो दवाइयों को साथ में दीजिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। यानी अगर ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी होती है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने कितनी अच्छी बात बोली कि जो मेडिकल साइंस बोलता है वही हमारे पूर्वजों ने उसे दूसरी भाषा में बोला। तो बातें एक ही हैं और हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में बीमारियाँ। हम देखते हैं अगर हम 20 साल ही 30 साल पहले जाएं तो पहले बच्चे खेला करते थे, फील्ड में जाया करते थे, पर अब जो उनका दायरा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, फ़ोन में आ गया। वो छोटे से छोटे बच्चों का, तो कभी कोई बच्चा खेल रहा अगर वो थक जाता है तो ये किस तरफ इशारा करता है, ये क्या है? देखिए ललिता जी, 2-3-4 चीज़ें हैं। बच्चा थक जा रहा है तो उसके पीछे 3-4 कारण हो सकता है। एक तो उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो, ठीक है ना। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना मतलब जैसे आज के डेट में क्या हो रहा, हम बच्चे को एक जनरल सा लगा दिए, क्या ये फास्ट फूड खा लिया, ये पिज्जा खा लिया, ये खा लिया, मतलब समझ रहे नहीं, नूडल्स खा लिया, उससे बच्चे का पेट तो भर गया, नो डाउट। आप एक चावल का ही आप इतने चावल लेके खा लीजिए, पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए उस बच्चे को ग्रोथ के लिए, कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन, फैट, जो मिनरल्स, विटामिन जो भी चाहिए थे वो कंप्लीट नहीं मिला। तो बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो थक जाता है, एक कंडीशन। कई बार खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, उसकी वजह से थक जाता है। तीसरा, वो शारीरिक कोई फिजिकल कोई एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है। बच्चा जो पहले आपने बताया, जो कुछ समय पहले तक बच्चा बाहर जाके खेलता कूदता था, अब वो खेलता कूदता नहीं, अपने परिवार में ही, अपने कमरे में फ्लैट की जिंदगी हो गई। उसके अलावा फ्लैट की जिंदगी हो गई, जमीन भी नहीं बचा, तो अपने फ्लैट में 1 या 2 कमरे में वैसे रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो फिजिकल मूवमेंट के नाम पे उतरा गाड़ी, वो फ्लैट से उतरा और अपना उसने वो बस आई, बस से निकल गया, ऑटो से यहाँ निकल गया, मतलब कोई वहाँ भी ग्राउंड में थोड़ा बहुत अगर कोई स्कूल में हुआ नहीं तो कहीं न कहीं ये फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, खान पान की कमी। चौथी चीज, आपने कहीं न कहीं उसको एक मोबाइल एडिक्ट बना दिया है, दुनिया से उसको काट दिया है। हालांकि एक और कंडीशन है कि ये थोड़ी विषम परिस्थितियां, लेकिन क्या करा जाए। जैसे हम ही हैं, मेरी वाइफ और हम दोनों डॉक्टर हैं, दोनों लोग काम पे चले जाते हैं, दोनों लोग अपने जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा अकेला घर में रहता है, तो क्या करे। तो एक ऐसी कंडीशन, मम्मी पापा साथ में रहते नहीं, तो एक ऐसी भी कंडीशन है जिसकी वजह से वो अलग से और अकेलापन आ गया और अकेले में जीने लगा है और मोबाइल में घुस गया और टीवी में घुस गया और फिजिकल उसने अपने आप को काट लिया। तो कहीं ना कहीं पहले अगर आप बच्चा इस तरीके से थक रहा है तो सतर्क होइए, पहले उसके न्यूट्रिशन को आप देखिए, ठीक है ना। दूसरा, उसके बाद उसके एक्सरसाइज वगैरह को ध्यान रखिए। तीसरा, उसको थोड़ा कहीं कहीं प्रॉपर उसको बाहर ले जाके थोड़ा खेलने कूदने की, कुछ आउटडोर गेम्स के साथ कुछ उसको इंटरेक्ट कराइए, कुछ न कुछ आप फुटबॉल, क्रिकेट जो भी पसंद करे, बैडमिंटन, उसको उसके साथ इंटरेक्ट कराइए, ठीक है। और साथ में थोड़ी देर धूप में टहलने जरूर, सुबह खासकर अगर बेस्ट हो सके तो सुबह की धूप जरूर, क्योंकि विटामिन डी की कमी, विटामिन D3 की कमी बच्चों में, बड़ों में, सब में होने, बच्चों में खासकर उनके बोन के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और वो आएगा कहाँ से? वो खान पान से कम, और कहीं कहीं खान पान के साथ साथ धूप से आएगी। तो आपको थोड़ी देर तो सुबह की, और खासकर बेस्ट है कि थोड़ी देर धूप आपको जाना। जी, अभी आपने कहा कि पति पत्नी दोनों लोग हैं और दोनों ही प्रोफेशनल हैं, अपने जॉब पर चले गए, तो एक सवाल इससे और बनता है, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है ये कि चलिए हम समझते हैं बच्चा थका, ये शारीरिक वो, पर मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पे तो ज़्यादा ही असर पड़ रहा है। शारीरिक का तो हम थोड़ा तो मेंटेन भी कर सकते हैं, मानसिक को हम ऐसे नहीं मेंटेन कर सकते। तो कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप जब भी अब हम आप आए, अपने घर पे अपने बच्चे के साथ खेलें कूदें, थोड़ा इंटरेक्ट करें, उससे दिन भर में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, बच्चे के साथ क्या हुआ, वो सब हम बैठ के उससे बात करें, जिससे वो हमको पहला फ्रेंड बना सके, हम उनके माँ बाप के साथ साथ उसके मित्र भी बन सके। जब हम उससे मित्रवत रखेंगे तब वो हमारे साथ खुलेगा, तब वो हमारे साथ मानसिक तौर पे बहुत एक्टिव होगा। तो ये बहुत जरूरी है, जितना सपोर्ट आप उसको मेंटली कर सके वो करें, और उनके साथ समय बिताइए। बच्चे के जब समय बिताएंगे तब आप उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, तब उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और डॉक्टर सर, अब कार्यक्रम में समय है चलने का, तो चलते चलते आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? 2-3-4 चीज़ें विशेष कर ध्यान रखिए। मौसम जब भी बदले तो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करें, हो सके तो 10-15 से 30 मिनट तक की अपने टहलने के लिए सुबह शाम निकल जाए, मौसम का ख्याल रखते हुए।
योग, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने उसमें रूटीन में शामिल कर लीजिए। कपड़े सुबह शाम जब भी निकलिए तो सुबह शाम की ठंड के और गर्मी के हिसाब से कपड़े ज़रूर डाल के चलिए। पानी बार बार पीते रहिए, हाइड्रेट रहिए। और किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कि फीवर आ रहा है, जुकाम बहुत बढ़ गया, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की राय ले लीजिए। और इस बदलते मौसम में होम्योपैथिक, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक का चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ होम्योपैथिक में हमारे यहाँ एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, इस तरीके की बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जो इस सीजन में, बदलते हुए सीजन की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर सकती है। तो आप प्रिकॉशन लेते हुए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पास के आप होम्योपैथिक चिकित्सक, जो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक हो, उसको जाके दिखाइए और एकदम आप बदलते मौसम का आनंद लेते हुए चलिए। तो दर्शकों, देखा आपने, हमारा जीवन बहुत सुंदर है और इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है वो है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि हम इस ज़िंदगी का अनुभव और कहते हैं कि इस खुशी को तभी पा सकते हैं जब हम स्वस्थ रह सकते हैं। मौसम कोई भी हो, हमें स्वस्थ रहना है और खुश रहना है। इतने अच्छे विषय पर आपने डॉक्टर साहब हमसे बात करी और अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे आपसे किसी और कार्यक्रम में और किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।